क्या आप किसी महिला से दोस्ती करना चाहेंगे जिसके बालों में गाय का गोबर लगा हो? नहीं ना, लेकिन वाइल्ड ट्राइब में सुंदरता के मायने अलग हैं। यहाँ पर महिलाएं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अपने सिर के बालों में गाय का गोबर लगाती हैं और उन्हें एक विशेष प्रकार की शेप में डाल लेती हैं। इस ट्राइब की महिलाओं के सिर पर दिखाई देने वाले ऑक्टोपस को गाय के गोबर से बनाया जाता है। इस तरह की शेप को बनाने के लिए पहले महिलाओं के बालों को लाल पत्थर से डाई किया जाता है और उसके बाद गाय का गोबर लगाकर उन्हें ऑक्टोपस जैसे शेप दे दी जाती है। लेकिन यार, अब कहा भी क्या जा सकता है, प्रथा तो प्रथा है और ऐसी प्रथा तो एकदम अजीब है जो इतनी बदबू को अपने सर पर ये लगाए घूमते हैं। नंबर 8, एक और सुंदरता के पैमाने को लीजिए जिसे देखकर मैं तो कभी भी ऐसा बनने के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि जहां एक तरफ पूरी दुनिया तेजी से मोटापे को घटाने के बारे में रिसर्च कर रही है और मोटापे से परेशान लोग इस तरह के उपाय कर रहे हैं, वहीं इस दुनिया में एक ऐसी ट्राइब भी है जहाँ मोटापे को सुंदरता का पैमाना माना जाता है। यहाँ पर इस ट्राइब के लोग तो मोटे होने के लिए प्रयास करते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं इथियोपिया की बॉडी ट्राइब की, जहाँ पर साल में एक बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है जहाँ सबसे मोटे व्यक्ति को ट्राइब का सबसे सुंदर व्यक्ति घोषित किया जाता है। और यहाँ पे सबसे मजेदार बात तो ये है कि यहाँ की महिलाएं मोटे आदमी से शादी करने के लिए सपने भी देखती हैं। जिस भी भाई की मोटापे के कारण शादी नहीं हो पा रही, वो भाई यहाँ के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। शादी तो बड़ी आसानी से हो जाएगी। इसी के साथ पूरे कबीले में सम्मान की नजर से भी आपको देखा जाएगा, क्योंकि कॉन्टेस्ट में विजेता मोटे व्यक्ति को पूरी जिंदगी सम्मान दिया जाता है। अपने आप को मोटा दिखाने के लिए यहाँ के लोग विशेष प्रयास करते हैं। यहाँ के लोग इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए 6 महीने के लिए पूरी तरह से आइसोलेशन में चले जाते हैं, जहाँ ये किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं करते, बल्कि अपने आप को मोटा बनाने के लिए रोज गाय का दूध और खून पीते हैं। इसके अलावा इन्हें हर दिन लगभग 2 लीटर पानी भी पीना होता है। नंबर 7, हिम्बा ट्राइब की लड़कियों को दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़कियां माना जाता है और ये महिलाएं अपने बालों को विशेष प्रकार से सजा कर रखती है, तो वहीं अपने शरीर पर भी एक विशेष प्रकार का पेस्ट लगाती है। ये पेस्ट इन्हें सुंदर बनाता है। भले इस पेस्ट के कारण ये सुंदर दिखाई देती होंगी, लेकिन ये लड़कियां महीनों तक नहाती भी नहीं है। हद है यार, ऐसी सुंदरता भी किस काम की जिसमें महीनों नहाया भी न जाए। लेकिन फिर भी इनके लिए तो ये एक पैमाना है। यहाँ की लड़कियाँ अपने बालों को सजाने के लिए मिट्टी, धूल, सब्जियों के अलावा बहुत सी चीजों का एक पेस्ट करती हैं, जिसे वो अपने बालों में लगाती हैं और इसी के साथ वो इस पेस्ट को अपने पूरे शरीर पर लगाने के लिए भी काम में लेती हैं। ये पेस्ट उतरे नहीं, इसलिए यहाँ की लड़कियां महीनों तक नहीं नहाती। ये पेस्ट भले इनकी खूबसूरती का पैमाना हो, लेकिन ये पेस्ट इन्हें अफ्रीका के क्लाइमेट में सुरक्षित रखने का काम भी करता है। नंबर 6, आपने जिराफ की लंबी गर्दन तो देखी होगी। अब यदि ये कहा जाए कि लंबी गर्दन ही सुंदरता का पैमाना है, तो क्या आपको ये अजीब नहीं लगेगा? लेकिन पेंडोंग एक ऐसी ही ट्राइब है जहाँ की लड़कियों के लिए खूबसूरती का पैमाना लंबी गर्दन है। यहाँ पर जिस लड़की की गर्दन सबसे लंबी होती है, उस लड़की की शादी जल्दी होने की संभावना होती है और उसे यहाँ पर सबसे सुंदर भी माना जाता है। इस ट्राइब में उसी महिला को सबसे आकर्षक माना जाता है। इसकी गर्दन की लंबाई सबसे ज्यादा होती है। अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए यहाँ की लड़कियां अपने गले में रिंग पहनती है ताकि उनकी गर्दन की लंबाई बढ़ जाए। यहाँ की लड़कियों की गर्दन में मजबूत रिंग 5 साल की उम्र से ही डाल दी जाती है और जैसे उम्र बढ़ती जाती है, गर्दन की लंबाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इनकी गर्दन में रिंग्स की संख्या भी बढ़ती जाती है। ये रिंग्स इनकी गर्दन में जीवन भर के लिए डाल दी जाती है, क्योंकि गर्दन की लंबाई बढ़ने पर इनकी गर्दन बिना किसी सहारे के स्टेबल नहीं रह पाती। नंबर 5, क्या हो यदि आपके सिर पर 6 किलो बालों का एक गट्ठा रख दिया जाए? हो सकता है आप इसे कुछ देर तक अपने सिर पर रख लो, लेकिन कुछ देर बाद आप इसे उतार देंगे। लेकिन यदि आपसे ये कहा जाए कि इसे आपको अपने सिर पर जीवन भर के लिए धारण करना पड़ेगा, तो यही आपकी सुंदरता का पैमाना है। इस बात पर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन लॉन्ग हॉर्न ट्राइब की महिलाएं अपने सिर पर 6 किलो बालों का गट्ठा हमेशा धारण किए रहती हैं और यहाँ के महिलाओं के लिए ये भी सुंदरता का पैमाना है। इनके सर पर रखा जाने वाला ये बालों का गट्ठा इनके पूर्वजों के बालों को इकट्ठा करके बनाया जाता है। जिस लड़की के सर पर ये गट्ठा होता है, अंत में उस लड़की के बालों को भी इसमें जोड़ दिया जाता है और अगली पीढ़ी की दूसरी लड़की के सर पर इसे रख दिया जाता है। यहाँ की महिलाएं अपने सिर पर इसे स्टेबल रखने के लिए एक विशेष प्रकार के लकड़ी का उपयोग करती है, ताकि बालों के इस गट्ठर को बहुत ही आसानी से संभाला जा सके। नंबर 4, आपने मेकअप के मामले में लड़कियों के नखरे तो देखे ही होंगे। महिलाओं को सजने संवरने का बड़ा ही शौक होता है और वो इसके लिए काफी खर्चा भी करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेकअप करने का शौक सिर्फ महिलाओं को ही होता है, पुरुष भी इस मामले में कम नहीं है, क्योंकि वोडाबी ट्राइब एक ऐसी ट्राइब है जहाँ पर पुरुष मेकअप करते हैं। यहाँ पर ऐसी प्रथा है कि साल में एक बार यहाँ पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, जहाँ पर पुरुष तरह तरह का मेकअप करके इसमें भाग भी लेते हैं। इस समय पुरुष तरह तरह के रंगीन कपड़े पहनकर महिलाओं को रिझाने की कोशिश करते हैं और इस कॉन्टेस्ट में जो पुरुष सबसे ज्यादा सुंदर होता है, उसे अपनी पसंद की महिला के साथ समय गुजारने की छूट दी जाती है। इस कॉन्टेस्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें कौन सा पुरुष सबसे
सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है। इसका चयन भी महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। इस दिन यहाँ के पुरुष अपने आप को बड़े ही रंगीन अंदाज में रंग कर मेकअप करते हैं। नंबर 3, जापान को आज के समय में सबसे टेक्निक और इनोवेटिव कंट्री माना जाता है और इसका कारण है कि जापानी हर दिन कुछ न कुछ नया इजाद करते रहते हैं। इस कारण से जापान को टेक्नोलॉजी के मामले में मात नहीं दी जा सकती, लेकिन मुझे लगता है कि आप जापानियों को लुकिंग के मामले में जरूर पीछे छोड़ सकते हैं। जापान में याइबा टीथ को सुंदरता का पैमाना माना जाता है। जहाँ दूसरे देशों में दांतों को सीधा और एक ही शेप में रखने को सुंदरता का पैमाना माना जाता है, लेकिन जापान में ये माना जाता है कि यदि आपके दांत टेढ़े हैं तो आप सबसे सुंदर हैं। और इसी कारण से यहाँ की महिलाएं डेंटिस्ट के पास अपने दांतों को टेढ़ा मेढ़ा करवाने के लिए जाती हैं और हम दांतों को सीधा करवाने के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं। यदि आपके पास टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो आप जापान में सबसे सुंदर माने जाएंगे और आपकी इज्जत की जाएगी। इस तरह के दांत यहाँ के लड़कों को काफी पसंद आते हैं। नंबर 2, ऐसे ही दांतों से जुड़ी एक और प्रथा कभी जापान में मौजूद थी जिसे ओहागुरु ट्रेडिशन कहते हैं। जहाँ पूरी दुनिया अपने दांतों को सफेद रखने में जुटी रहती है तो वहीं जापान में तो उल्टी ही गंगा बहती है। इस प्रथा में जापान के महिलाओं के लिए सुंदरता का पैमाना सफेद दांत नहीं बल्कि काले दांत माने जाते हैं। यदि आपके सामने कोई ऐसी लड़की आ जाए जिसके दांत पूरे ही काले हो तो आपकी हालत कैसी होगी? सच पूछो तो मेरा तो डर के मारे ही हाल खराब हो जाएगा। लेकिन जापान में कभी रईसी का यही पैमाना था। जापान में रईस लोग अपने दांतों को विशेष प्रकार के पेंट की सहायता से काले रखते थे और ये पेंट विशेष प्रकार का होता था क्योंकि इसमें खुशबू भी आती थी। इस तरह से काले दांत भी कभी सुंदरता का पैमाना हो सकते हैं। नंबर 1, अपने शरीर को देना भी कभी इस दुनिया में सुंदरता का पैमाना माना जाता है, लेकिन अब ये प्रथा मौजूद नहीं है। लेकिन कभी चीन में एक बहुत ही दर्दनाक प्रथा मौजूद थी जिसमें महिलाओं को अपने पैरों को एक विशेष प्रकार की शेप में बदलना होता था जिसे चीन में लोटस फीट कहा जाता है। इस प्रथा में नॉर्मल शेप के पैरों को सुंदर नहीं माना जाता था, इसलिए यहाँ लड़कियों को छोटी सी उम्र से ही बहुत ही छोटे छोटे जूते पहनने होते थे जिसके कारण उनके पैरों की उंगलियां मुड़कर इस शेप में बदल जाती थी। शेप को देखकर ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं को जिंदगी भर कितना दर्द सहना पड़ता होगा। यहाँ की महिलाएं जीवन भर इसी तरह के जूते पहनती रहती थी और इसे ही सुंदर महिला की निशानी माना जाता था।